ओम शांति। आज मुरली की डेट है 24/4/2025। सारे मीठे बच्चे विजयंती माला में आने के लिए निरंतर बाप को याद करो। अपना टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। प्रश्न: बाप अपने बच्चों से कौन सी एक रिक्वेस्ट करते हैं? भावने का उत्तर में बताए, मीठे बच्चे बाप रिक्वेस्ट करते हैं अच्छी रीति पढ़ते रहो, बाप के दाढ़ी की लाज रखो, ऐसा कोई गंदा काम मत करो जिससे बाप का नाम बदनाम हो। सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु की कभी निंदा मत करो। प्रतिज्ञा करो, जब तक पढ़ाई है तब तक पवित्र जरूर बनेंगे। गीत: तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमीन तो जमीन आसमान भी पा लिया। ओम शांति। ये किन्होंने कहा कि तुम्हें पाके सारे जहान की राजाई पाते हैं? अभी तुम स्टूडेंट भी हो तो बच्चे भी हो। तुम जानते हो बेहद का बाप हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने के लिए आए हैं। उनके सामने हम बैठे हैं, हम राज्य सीख रहे हैं, अर्थात विश्व का क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने तुम यहाँ पढ़ने आए हो अथवा पढ़ते हो। ये गीत तो भक्ति मार्ग का गाया हुआ है। बुद्धि से बच्चे जानते हम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे। बाप है ज्ञान का सागर, रूहानी टीचर रूहों को बैठ पढ़ाते हैं। अपने दिल से पूछो, इतना नशा हम स्टूडेंट में है? ये कोई नई बात ही नहीं है। हम कल्प कल्प विश्व के क्राउन और प्रिंस बनने के लिए बाप के पास आए हैं, जो बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। अपने दिल से पूछना चाहिए, हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं? बाप इतना ऊंच से ऊंच बना देता, देखना चाहिए हमको इतनी खुशी है कि आज हम पढ़ते कल प्रिंस क्राउन मान का प्रिंस क्राउन बनेंगे, क्योंकि ये है संगम। अभी इस पार हो उस पार स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ते हैं। माँ तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण होते हैं। बाप कहते भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, भल गृहस्थ व्यवहार में रहो। वानप्रस्थ अवस्था वालों को गृहस्थ व्यवहार में नहीं रहना होता। कुमार कुमारी भी गृहस्थ व्यवहार में नहीं, उन्हों की भी स्टूडेंट लाइफ है। ब्रह्मचर्य में ही पढ़ाई पढ़ते हैं। अब ये पढ़ाई है बहुत ऊंच, इसमें पवित्र बनना है हमेशा के लिए। वे तो ब्रह्मचर्य में पढ़कर फिर भिखारी बन जाते, यहाँ तुम ब्रह्मचर्य में रह पूरी पढ़ाई पढ़ते हो। बाप कहते हम पवित्रता का सागर है, तुमको भी बनाते हैं। तुम्हें साधारण तन में परंतु आत्मा को नशा चढ़ता है ना। बाप आए हैं पवित्र बनाने। कहते तुम भिखारी बन जाते तो शिवालय में आकर पड़े। तुम सत्य में पवित्र थे। ये राधे कृष्ण पवित्र प्रिंस है। रुद्र माला में भी देखो, विष्णु की माला भी देखो। रुद्र माला से विष्णु की माला बनेंगी। विजयंती माला में आने के लिए बाप समझाते हैं, पहले तो निरंतर बाप को याद करना, अपना टाइम वेस्ट मत करना।
कौड़ियाँ पिछाड़ी बंदर मत बनो, बंदर चने खाते हैं। अभी तुमको बाप रत्न दे रहे हैं, फिर कौड़ियाँ अथवा चने पिछाड़ी जाएंगे तो क्या हाल होगा। 22 तारीख की मुरली में बाबा ने यही कहा, घुंघरे के पीछे नहीं जाना है। रावण की कैद में चले जाएंगे, बाप आकर रावण की कैद से छुड़ाते हैं। कितना सहज पढ़ाते हैं, ऐसे भी नहीं कहते कोई 4-8 घंटा आकर बैठो, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो पति से पावन बन जाएंगे। भिखारी बनने से भिखारी को पतित कहा जाता है। बाप समझाते हैं वह है अल्पकाल का क्षण भंगुर सुख। सन्यासी ठीक कहते काग विष्टा समान सुख, परंतु उनको ये पता ही नहीं कि देवताओं को कितना सुख है। नाम ही है सुख धाम। देही अभिमानी बनाते हैं बाप, अपने को आत्मा समझो। देह तुम्हारी मालिक नहीं है। 84 जन्म लेते लेते अब तुम तमो प्रधान बन गए। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित बने। देह अभिमानी बनने से तुम्हारे से पाप हुए हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनना है, मेरे साथ वापस घर चलना है। आत्मा और शरीर दोनों को शुद्ध बनाने के लिए बाप कहते हैं बच्चे मन मना भव। बाप कहते एक तो माँ बेकम याद करो और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, नहीं तो तुम पवित्र कैसे बनेंगे। तो बाबने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो नापास होंगे, तो फिर माला में पिरो नहीं सकते। कल्प कल्प बादशाही गवा देंगे, फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। उस पढ़ाई में भी रजिस्टर रहता, लक्षण भी देखते हैं। भक्ति में पूजा करते करते फिर बुद्धि में कोई ना कोई देहधारी की याद आ जाती है। या राम है, कृष्ण है, हनुमान। यहाँ भी तुम बाप को याद करते फिर धंधा आदि याद आ जाता। जितना बाप की याद में रहेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। तुम बच्चे जब पुरुषार्थ करते करते बिल्कुल पवित्र बन जाएंगे तब ये माला बन जाएगी। पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो प्रजा में चले जाएंगे। बाप कहते मैं डायरेक्ट आता हूँ, अभी तुम जो कुछ करते हो सो अपने लिए। मनुष्य दान पुण्य करते हैं इनडायरेक्ट। इस समय तुम बाप को बहुत मदद करते हो। बाप को मदद करें, बाप राजाई कैसे स्थापना करेंगे। ना कोई लश्कर, ना सेना आदि, ना हथियार आदि, सब कुछ गुप्त है। कन्याओं को दहेज कोई कोई गुप्त देते हैं, पेटी बंद कर चाबी हाथ में दे देते हैं। कोई बहुत शो करते, कोई गुप्त देते। बाप भी कहते तुम सज्जनिया हो हमको, हम विश्व का मालिक बनाने आया हूँ, तुम गुप्त मदद करते हो। ये आत्मा जानती बाहर का भव का कुछ नहीं है। ये है ही विकारी पति दुनिया। सृष्टि की वृद्धि होनी है, आत्माओं को आना है जरूर। जन्म और आत्मा ही जास्ती होने हैं। कहते भी हैं इस हिसाब से अनाज पूरा नहीं होगा। ये है ही आसुरी बुद्धि। भगवान पढ़ाते हैं तो कितना रिगार्ड रहना चाहिए। अब बाप कहते मेरी मत पर चलो, बाप को याद करो। घड़ी घड़ी कहते हम भूल जाते। स्टूडेंट कहें हम पाठ भूल जाते तो टीचर क्या करेंगे। याद ही नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे।
बाप कहते हैं पढ़ो, भले धंधा आदि करो, परंतु पढ़ना जरूर है। तो औरों को भी रास्ता बताओ, दिल से पूछना चाहिए हम बाप की खिदमत में कितना हैं, कितनों को आप समान बनाया है। ये पुराना चोला नया चोला पहनेंगे, ये चक्र फिरता रहता, आज पुरानी जूती, कल ये देवता बनना चाहते हैं। बाप द्वारा भविष्य आधा कल्प के लिए विश्व का क्राउन, अपने से पूछो हम कितना याद करते, कितना सुदर्शन चक्रधारी बनते। बालिका बाप रोज पढ़ाते, सबके पास मुरली जाती, अच्छा नाम भी मिले, 7 रोज का कोर्स तो मिल गया ना, बुद्धि में नॉलेज आ गई। शुरू में तो भट्ठी बनी, फिर कोई पक्के कोई कच्चे निकल पड़े, क्योंकि माया का तूफान भी तो आता है ना। 6-8 मास पवित्र बन, फिर दे अभिमान में आकर अपना घात कर लेते। माया बड़ी दुष्टर है, आधा कल्प माया से हार खाई, अभी भी हार खाएंगे तो अपना पद गवा देंगे। नंबरवार मर्तबे तो बहुत हैं, कोई राजा रानी, कोई वजीर, कोई प्रजा, कोई हीरे जवाहरों के महल। तो प्रजा शाहूकार ठहरी ना, राजा हमारे का ठहरी या राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, ये अभी की बातें हैं। अब तुम बच्चों को ये निश्चय रहना चाहिए कि हम विश्व का क्राउन प्रिंस बनने के लिए पढ़ते हैं। हम बैरिस्टर इंजीनियर बनेंगे, ये कभी स्कूल में भूल जाते हैं क्या? कई तो चलते चलते माया के तूफान लगने से पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाप अपने बच्चों से एक रिक्वेस्ट करते हैं, मीठे बच्चे अच्छी रीति पढ़ो तो अच्छा पद पाएंगे। तुम ऐसा गंदा काम करेंगे तो नाम बदनाम कर देंगे। इस समय तुम हीरे जैसा बनते हो तो कौड़ी पिछाड़ी में थोड़ी पड़ना चाहिए। बाबा को साक्षात्कार हुआ, झट कौड़ियों को छोड़ दिया, अरे 21 जन्म लिए बादशाही मिली, हम तो विश्व के बादशाही ले लेते हैं। बच्चों को सब साक्षात्कार हो जाएगा। बाप कहते हैं तुम बुलाते भी हो कि हे पतित पावन आओ, तुम फिर घड़ी घड़ी पतित बनते हो। मैं तो कालों काल है, सबको ले जाऊंगा, मैं हूँ कालों का काल, मैं सबको वापस ले जाऊंगा। स्वर्ग में जाने के लिए बाप आकर के रास्ता बताते हैं, नॉलेज देते हैं। निश्चय हो जाए कि बेहद का बाप आए हैं, जिस भगवान से मिलने के लिए इतनी भक्ति की, वह यहाँ आकर के पढ़ा रहे हैं। ऐसे भगवान बाप से हम मुलाकात तो करें, कितना उल्लास खुशी से भागकर आना चाहिए। अगर पक्का निश्चय हो तो ठगी की बात नहीं, ऐसे भी बहुत है, पवित्र बनते नहीं, पढ़ते नहीं, बस चलो बाबा के पास, ऐसे घूमने फिरने भी आ जाते। बाप बच्चों को समझाते, तुम बच्चों को गुप्त अपनी राजधानी स्थापन करनी है, पवित्र बनेंगे तो सतो प्रधान बनेंगे, बाकी वह तो हठ योगी। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, ये नशा रखो। हम बेहद के बाप से विश्व का क्राउन प्रिंस बनने आए हैं। फिर श्रीमत पर चलना चाहिए। माया ऐसी है जो बुद्धि का योग तोड़ देती है। बाप समर्थ है
तो माया भी समर्थ है। मीठे मीठे सिकला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा नशा रहे कि हम आज पढ़ते हैं, कल क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अपने दिल से पूछना है, हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, बाप का इतना रिगार्ड है, पढ़ाई का शौक है, बाप के कर्तव्य, दूसरा है बाप के कर्तव्य में गुप्त मददगार बनना है, भविष्य के लिए अपना बैगेज ट्रांसफर कर देना है, कौड़ियों के पीछे समय ना गवाकर हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है, हीरे जैसे बनने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, मन बुद्धि को मन मत से फ्री कर, मन मत से फ्री कर। सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले, सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मनमत से खाली रखो, तो यहाँ रहते भी वतन की सभी सीन सिंदरियाँ ऐसे स्पष्ट अनुभव करेंगे जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो, सब बोझ बाप को देकर डबल लाइट बनो। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो, कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन ना करो, तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन है, व्यर्थ को फुल स्टॉप दो, शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। अव्यक्त इशारे, अगर चलते चलते कभी असफलता या मुश्किल का अनुभव होता है तो उसका कारण है सिर्फ खिदमतगार बन जाते हो, खुदाई खिदमतगार नहीं होते। खुदा को खिदमत से जुदा नहीं करो। जब नाम है खुदाई खिदमतगार तो कंबाइंड को अलग क्यों करते हो? सदा अपना ये नाम याद रखो, तो सेवा में स्वतः ही खुदाई जादू भर जाएगा, खुदाई जादू भर जाएगा। अच्छा, ओम शांति।